राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 श्लोक 14। श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृतं नराय चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततः श्वेतहरे युक्ते महती स्पन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवाश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदधन्मुतुः। इसके पश्चात श्वेत अश्वों से युक्त भव्य रथ में बैठे हुए माधव, श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंखों को बजाया। यहाँ हम देखेंगे पहला पद है ततः, मतलब होता है इसका पश्चात। श्वेत हरे युक्ते, श्वेत घोड़ों से युक्त। गंधर्वराज चित्ररथ ने अर्जुन को 100 दिव्य घोड़े दिए थे। ये घोड़े युद्ध में कितनी ही क्यों ना मारे जाएं, लेकिन संख्या में 100 के 100 ही बने रहते थे। मतलब वो मरते नहीं थे, वो कम नहीं होते थे। ठीक है, ये पृथ्वी स्वर्ग कहीं भी जा सकते थे ये घोड़े, इनमें किसी भी लोक में जाने की क्षमता थी। इन्हीं में से 4 श्वेत घोड़े अर्जुन के रथ में जुटे हुए थे। अगला पद है महती स्पंदने स्थितो, महान स्पंदन में स्थित है। अब महान स्पंदन में स्थित है, इसका क्या मतलब? महान तो महान है, बड़ा है। अग्निदेव को अजीर्ण हो गया था। अग्निदेव जो है वो हविष्यान, जो यज्ञ का घी होता है, वो खाते खाते उनको हजम नहीं हो रहा था, अजीर्ण हो गया था। तो उन्होंने खांडव वन की जड़ी बूटी खाने की कोशिश की, और खांडव वन की जब भी वो जड़ी बूटी खाने की कोशिश करते थे, मतलब खांडव वन को जलाने की कोशिश करते थे, तो देवता लोग उनके कार्य में व्यवधान उत्पन्न करते थे और इंद्रदेव बारिश कर देते थे, जिससे कि वो खा नहीं पाते थे। तो अर्जुन ने इंद्र और देवताओं से युद्ध किया था और अग्निदेव की मदद की थी। इंद्र और देवताओं को हराकर अग्निदेव को खांडव वन की जड़ी बूटियाँ खाने के लिए उनकी मदद की थी। तो अग्निदेव ने सन्न होकर उसे बहुत बड़ा रथ दिया। इसमें 9 बैलगाड़ियों के जितने अस्त्र शस्त्र पड़े रहते थे, और इसमें जो ध्वजा थी इस रथ में, वह बिजली के समान चमकती थी। ये स्पंदन यहाँ कहा गया है। ये जो बिजली के समान चमकने वाली जो ध्वजा थी, ये 4 कोस लंबी थी, लेकिन इसमें कोई बोझ नहीं था, मतलब कि सेल्फ वेट नहीं था, खुद का कुछ बोझ नहीं था, और ना ही ये कहीं रुकती थी, ना ही किसी वृक्ष में फंसती थी, बिजली की जैसे चमकती रहती थी। ये ध्वजा में हनुमान जी कपि के चित्र के रूप में अंकित थे, मतलब बानर के चित्र के रूप में विराजमान थे वहाँ पे हनुमान जी। इसलिए अर्जुन को कपि ध्वज भी कहते हैं, क्योंकि उसके ध्वज में पी यानी कि बानर चित्र अंकित था। वो बानर में वो हनुमान जी थे, जो चित्र के रूप में अंकित थे वहाँ पे। माधव पांडवाश्चैव, माधव यहाँ श्री कृष्ण का कहा गया है। श्री कृष्ण को माधव कहा गया है। माधव, माँ लक्ष्मी को कहा गया है माँ लक्ष्मी। माँ का मतलब है लक्ष्मी, और धव का मतलब है पति, अर्थात लक्ष्मी के पति। लक्ष्मी के पति हैं श्री कृष्ण। पांडवाश्चैव, और पांडव, अर्जुन को कहा गया है पांडव। पहले श्लोक में, श्रीमद् भागवत गीता के पहले श्लोक में ही संजय ये पूछते हैं धृतराष्ट्र कि मेरे और पांडव के पुत्र क्या कर रहे हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव, मेरे और पांडव के पुत्र कुर्वत संजय, क्या कर रहे हैं संजय। मामकाः पांडवश्चैव, मेरे और पांडव के पुत्र। तो मेरे मतलब धृतराष्ट्र के पुत्रों के बारे में पहले उन्होंने बताया। धृतराष्ट्र के पुत्र क्या कर रहे हैं पिछले श्लोकों में बताया। वो यहाँ से वो पांडवों के बारे में बताना चालू कर रहे हैं। तो यहाँ पहले अर्जुन के बारे में बता रहे हैं, इसलिए अर्जुन को यहाँ पे पांडव बता रहे हैं वो। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है। पहला श्लोक है जिसमें श्री कृष्ण और अर्जुन के बारे में एक साथ बताया। माधव पांडवाश्चैव कहा गया है। माधव जो श्री कृष्ण है वो नारायण के अवतार हैं। वो पिछले जन्म में अर्जुन है, वो नर ऋषि के अवतार हैं। ये नर और नारायण के अवतार हैं। ये पुरुष और पुरुषोत्तम की कथा है। ये नर और नारायण की कथा है। किसी भी पुराण की शुरुआत करते हैं हम तो नर और नारायण ऋषि को स्मरण करते हैं। शास्त्र को पढ़ तो कोई भी सकता है, लेकिन बिना ईश्वर की कृपा से उसे समझ नहीं सकता। इसलिए हम किसी भी शास्त्र को पढ़ने के लिए शुरुआत में, और इस वीडियो की शुरुआत में भी हम एक श्लोक ऐड करते हैं, हमेशा कहते हैं नारायण नमस्कृत्यं नराय चैव नरोत्तमम्
देवी सरस्वती व्यास तो जय मुदीरियेत। नर और नारायण हैं, ऋषि हैं, उनको नमस्कार है। देवी सरस्वती, बिना देवी सरस्वती, विद्या की देवी की सरस्वती के हम विद्या नहीं प्राप्त कर सकते, और शास्त्रों का ज्ञान विद्या है। व्यास जो हैं वो सभी शास्त्रों के, वेद शास्त्रों के रचनाकार हैं, इसलिए उन्हें वेद व्यास कहते हैं कि उन्होंने वेदों का वर्गीकरण किया था, इसलिए उनका नाम वेद व्यास पड़ गया। वेद व्यास एक उपाधि है। तो जय मुदीरियत। उसके बाद हम ना चालू करते हैं तो हमें उस चीज़ का नॉलेज आता है, जो हम पढ़ रहे हैं उसको हम समझ पाते हैं। एक बार फिर से श्लोक सुन लीजिए। नारायणम नमस्कृत्यम नराय चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यास तो जय मुदीरियेत। अगले पद पे आते हैं हम। अगला पद है दिव्यो शंखो प्रदधमुत। लौकिक शंख है, दिव्य शंख है, इसलिए दिव्यो कहा गया। शंखो शंख है, प्रदधमुत दिव्य शंख से ध्वनि उत्पन्न की या दिव्य शंख को बजाया। अब यहाँ एक क्वेश्चन है कि पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण ने शंख क्यों बजाया? श्री कृष्ण तो कृष्ण सारथी हैं, और वो के पक्ष से कि सेनापति ने रामा भीष्म ने शंख बजाया की घोषणा की। उसका रिप्लाई करने के लिए, उसका उत्तर देने के लिए पांडवों के पक्ष से श्री कृष्ण जो कि सारथी हैं उन्होंने बजाया शंख, जबकि इनके जो पांडवों के जो सेनापति हैं वो तो धृष्टद्युम्न है। उसका आंसर ये है कि भगवान हमेशा प्रमुख ही रहते हैं और सब उनका ही अनुसरण करते हैं। बचपन में जब इंद्र की पूजा ना करने को कहा था और गोवर्धन की पूजा करने के लिए कहा था भगवान ने, तब भी गांव वालों ने उनकी मानी थी। तो इंद्र ने नाराज होकर भारी वर्षा की थी, फिर श्री कृष्ण ने अपनी छुंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। नंद उपनंद हैं, ग्वाले हैं, वो भी श्री कृष्ण की बात मानते थे। और भगवान हमेशा प्रमुख होते हैं। जो स्वयं छोटा होता है ना, वही ऊंचे स्थान पर स्वयं को बड़ा मानता है। स्वयं बड़ा होता है, वह छोटे स्थान पर हो, वह स्थान भी बड़ा हो जाता है। यहाँ भगवान सारथी बने तो सारथी का पद भी ऊंचा हो गया है। भगवान की गरिमा पद से नहीं होती, भगवान से पद की गरिमा होती है। राधे राधे। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता को समझने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है, इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद् भागवत गीता के ऊपर पूर्ण कंप्लीट कोर्स, जहां हम श्लोक बाय श्लोक, वर्ड बाय वर्ड, हम शब्दों के अर्थ और श्रीमद् भागवत गीता के अंदर छुपे हुए ज्ञान को जानने का और आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ।